हाय गाइस, नमस्कार, जय जिनेंद्र। आप सबका स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो पे। तो आज हम बात करेंगे क्या होगा नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स। शुरू करने से पहले कुछ चीजें जो शायद आपको पता हो या ना भी हो, तो वो जानना जरूरी है। आइए, तो देखो, जैसे कि देख सकते हो कि यहाँ पे हिंडरबर्ग है, ठीक है, जो अमेरिका की मतलब एक फर्म है जो शॉर्ट सेल करती है स्टॉक्स को। और वो भी क्या करती है कि एक न्यूज़ देती है पूरे, मतलब जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां उसके बारे में अलग अलग देशों में जाके, और फिर उसको स्टॉक्स को शॉर्ट करती है, मतलब कि शॉर्ट सेल करती है, और फिर उसको नीचे आते ही बाय कर लेती है। तो ऐसे में एक बार और हो चुका है हमारे साथ अदानी ग्रुप में। जिनको पता है, जुड़े हुए हैं मार्केट से, उनको पता ही होगा कि वो हुआ था। और वापस उन्होंने अब क्या किया है, अदानी प्लस सेबी दोनों पे आरोप डाल दो, ज़्यादा प्रेशर लेंगे। क्योंकि अगर आम जनता है, उनको तो यही लगेगा कि भाई हम एनएससी में या उसमें ट्रेड कर रहे हैं, और एनएससी को जो रेगुलेट करता है इंडिया के सारे, मतलब वो स्टॉक्स को, वो है सेबी। वही सारे नियम और वो सब देखता है, गाइडलाइंस और वो सब। और उसी में अगर फॉल्ट निकले तो आपका भरोसा उस पर रहना चाहिए या नहीं। तो मैं बता दूंगा इस कि सबसे पहले एक बात समझ लो कि जो भी फर्म होती है या कोई भी ऐसा चीज होता है, वो किसी एक बंदे के बेस पे नहीं चलता। ये पूरे कई सारे लोगों की मेहनत के बल पे, अगर एक बंदे पे भी उंगली उठ रही है तो हमारा संविधान पे भरोसा रखो, भारत देश पे भरोसा रखो। वो क्लेरिफिकेशन देगा, तो आपको कोई भी ज़्यादा मतलब सोचने की ज़रूरत नहीं है। और बात रही आपकी पोर्टफोलियो स्टॉक्स की, तो हाँ, इसका असर आएगा, मार्केट पे आएगा, थोड़ा बुरा भी आएगा। और अगर जो इन्वेस्टर हो तो ये सबसे फायदेमंद आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप सोच रहे हो अदानी के शेयर्स बाय करने के या किसी भी मतलब और मार्केट के, तो मार्केट में हमें करेक्शन चाहिए, तब नीचे हमें बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, मौका मिलेगा खरीदने का। तब जाके वापस वो बढ़ेगा तो हम बेचेंगे तो हमारा प्रॉफिट होगा। तो ये आप ऐसे सोचिए कि ये हमारे लिए मौका है, ये कोई हमारे लिए गलत बात नहीं है। अगर आपके पास पैसे पड़े हैं और काफ़ी टाइम से सोच रहे हो, यही मौका है जहाँ मिलते हैं कि ऐसी न्यूज़ में पटाख से गिरता है। आप अपना लेवल देख लो, आपको जिस लेवल पे जिस प्राइस पे बाय करना, वो प्राइस आ रहा है तो उसमें बाय कर लो, और फिर तुरंत ही वापस आ जाता है। क्यों? क्योंकि पैनिक बाइंग और पैनिक सेलिंग दोनों देखने को मिलती है इसमें। पहले पैनिक सेलिंग मिलेगा न्यूज़ की वजह से, फिर पैनिक बाइंग मिलेगा क्योंकि न्यूज़ फेक निकली। और यकीन मानोगा, इस ये फेक ही है, इसमें कुछ नहीं है। बस किसी पे आरोप, मतलब आरोप डाल देना कि भाई ये है और वो, और ये साले न्यूज़ वाले सब इसको चढ़ा बढ़ा के बोल रिपीट कर रहे हैं, तो बस फिर वही होएगा। तो इन शॉर्ट इसका असर आएगा। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हो, देखो, इंट्राडे वालों के लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, उनके लिए बेड न्यूज़ ही है। स्विंग ट्रेड और इन्वेस्टर दो ही लोगों को फायदा होगा, और उनके लिए ही ये है। ठीक है, तो अब आते हैं। ओके, तो सबसे पहले गाइस अभी हम देख रहे हैं निफ्टी का डेली चार्ट, और उसमें भी हम सबसे पहले देखेंगे सपोर्ट और रेसिस्टेंस। तो ये सपोर्ट का चेक कर लिया मैंने। सबसे पहला सपोर्ट मिलेगा गाइस, सबसे स्ट्रॉन्ग तो 24,000 ही है हमारा, क्योंकि उसके नीचे उसने क्लोज दिया ही नहीं, मतलब ऑलमोस्ट थोड़ा सा दिया था लेकिन तुरंत ही वापस उसने दूसरे दिन ही प्लस दे दिया। तो उसके नीचे 2 दिन क्लोज आना चाहिए, वो नहीं आया। दूसरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें मिलेगा गाइस 23,700 के करीब, फिर 23,500 पे। ठीक है, और ऊपर की ओर रेसिस्टेंस सबसे पहला तो अब तो यही मिलेगा, जो यहाँ पे हमारा रेड लाइन है, जहाँ पे उसने क्लोज लिया 24,420। वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, लेकिन अब न्यूज़ के चलते वापस नीचे खुलेगा कि ये पता नहीं, लेकिन ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। दूसरा यहाँ पे गैप है 24,700 के करीब, तो वहाँ पे मिलेगा 24,700, फिर 25,000 तो है ही है वहाँ पे, साइकोलॉजी थोड़ा सा। तो ये सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस है, इनको हटा देते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा से चार्ट की। तो देखो, टेक्निकली ये डाउन ट्रेंड, एक्सट्रीम डाउन ट्रेंड था, वो यहाँ पे ब्रेक हो चुका है, तो ये कंफर्म हो गया। ठीक है, दूसरा कि हमारी ग्रीन लाइन जो है, मेन लाइन, उसके नीचे उसने दिया, लेकिन वापस उसने ये ऊपर ले लिया। लेकिन इसमें एक ही दिक्कत है कि जो फ्राइडे के दिन ये कैंडल बना है, वो एक रेड कैंडल बना है, जो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है कि ये बियर्स के हाथ में कंट्रोल गया है, जो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो हमें चाहिए बुल्स के हाथ में कंट्रोल। तो उसके लिए क्या चाहिए, ग्रीन कैंडल चाहिए। ग्रीन कैंडल कैसे मिलेगा, तो वापस जो हाई बना है यहाँ पे 24,420 के करीब, उसके ऊपर क्लोज चाहिए। लेकिन जैसे मैंने बोला, थोड़ा सा इफेक्ट आएगा, हम लोग इमोशनल लोग हैं इंडियंस सारे, थोड़ा सा इफेक्ट आएगा, लेकिन मैं पॉजिटिव हूँ इसके बारे में।
और मैं अच्छा ही सोच रहा हूँ क्योंकि ये मौका मिलेगा मुझे बाय करने के लिए। तो जैसे बोला 24,420 के ऊपर चाहिए पूरे, मतलब 2 दिन तो एटलीस्ट चाहिए, और वीक के एंड में फ्राइडे के दिन भी उसके ऊपर ही क्लोज चाहिए, तो मोमेंटम वापस वो ऊपर की ओर ले लेगा। ठीक है, और नीचे की ओर जैसे बोला 24,000 ब्रेक नहीं हो रहा तब तक के लिए अब सब ठीक है, ऊपर 420 के ऊपर नहीं आ रहा है तब तक दिक्कत है, और नीचे 24,000 के नहीं तो इसके बीच में भी ये जिगजैग खेल सकता है। दूसरा MACD मोमेंटम के वाइज बोल रहा है कि नेगेटिव मोमेंटम था, हल्का सा पॉजिटिव हुआ है, लेकिन जिस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है वो फील नहीं हुआ, इसीलिए मोमेंटम थोड़ा सा मिक्सचर है, लेकिन ओवरऑल रेड है, मतलब कि नेगेटिव मोमेंटम है। हल्का सा पॉजिटिव मोमेंटम हो रहा है, लेकिन कंफर्मेशन के लिए हमें जैसे बोल रहा हूँ कंफर्मेशन नहीं मिल रही, 420 के ऊपर क्लोज चाहिए। RSI बहुत खूबसूरत 50 न्यूट्रल जोन है, उसके नीचे ही उसने गया था वन वे, उसके बाद वापस ऊपर जाने की कोशिश, और जिस हिसाब से मोमेंटम दिख रहा है वो ऊपर की ओर ही है मोमेंटम, तो टेक्निकली मंडे के दिन भी ऊपर रहना चाहिए मार्केट, लेकिन वही न्यूज़ सारी दिक्कत देगी। वीकली बेसिस पे दिक्कत नंबर 1 ये नेगेटिव हो चुका है, दिक्कत नंबर 2 इसके बीच में एक गैप रह गया है, ये गैप है लो है 686 और हाई है 420, तो करीब 680 पकड़ लो 420, तो 200 200 250 पॉइंट का यहाँ पे गैप है, वो फील करने जाएगा और शायद नेक्स्ट वीक ही चला जाए, देखते क्या होता है उसके लिए। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे नेगेटिव हो चुका है चार्ट के हिसाब से, तो ये एक अच्छी बात नहीं है, लेकिन हैमर जैसा भी दिख रहा है और ये पूरा बुलिश कैंडल भी दिख रहा है और मोमेंटम काफ़ी ऊपर की ओर स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, तो आई होप नेक्स्ट वीक भी ग्रीन कैंडल बने और 420 के ऊपर ही आ जाए, तो वापस हमारा मोमेंटम प्लस हो जाए। MACD के हिसाब से ओवरऑल अभी भी ग्रीन सिग्नल में है, रेड सिग्नल नहीं हुआ है, लेकिन मोमेंटम थोड़ा कम हो गया क्योंकि वीकली चार्ट में यहाँ पे ये नेगेटिव हो चुका है, इसलिए RSI में फाइनली एक और रेड सिग्नल, तो RSI के हिसाब से अब यहाँ पे नई पोजीशन मत बनाओ, जो है उसी में देख लो, प्रॉफिट हो रहा है तो नई पोजीशन के लिए वेट करो कंफर्मेशन का। ठीक है, तो ये बात थी निफ्टी की। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, और फिर से मेरे को चेंज करना पड़ेगा और ये अनकट वीडियो बनाने में थोड़ी सी दिक्कत तो होती है। ओके, तो सबसे पहले वापस वही सपोर्ट और रेसिस्टेंस, तो ऊपर की ओर रेसिस्टेंस हम देख लेते हैं, तो मेन तो रेसिस्टेंस यही आएगा हमारा 51,000, फिर 52,000, फिर 53,000, नीचे की ओर सपोर्ट मेन रहेगा 50,000, दूसरा मिलेगा यहाँ पे जो लो बना था 49,600 के करीब, और फिर 49,000। ठीक है, तो ये सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस है। अब बात करते थोड़े से मोमेंटम हो गई, तो सबसे पहले तो देखो समझ लो यहाँ पे नीचे की ओर नेगेटिव क्रॉसओवर हुआ है, जो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, उसका मतलब है कि यहाँ से अब बैंक निफ्टी के लिए मंदी का माहौल चल रहा है, जो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। MACD की बात करें तो मोमेंटम हल्का सा यहाँ पे पॉजिटिव हुआ है, लेकिन ओवरऑल अभी भी रेड सिग्नल है, तो ये भी गलत बात है। RSI कुछ अलग ही बता रही है, RSI बोल रही है कि उसको जो करेक्शन लेना था वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, वापस वो ऊपर की ओर मोमेंटम पकड़ रहा है, लेकिन कंफर्मेशन मिलेगा हमारी न्यूट्रल जो लाइन है 50, उसके ऊपर जाते ही कंफर्मेशन मिलेगा और काफ़ी एक बड़ी छलांग देगा 70 तक। तो ओवरऑल हमारी जो ग्रीन लाइन है 51,130, उसके ऊपर क्लोज चाहिए 2 दिन, तो वापस वो 53 था या फिर ऑल टाइम हाई भी जा सकता है। थोड़ी सी दिक्कत है बैंक निफ्टी में, लेकिन एटलीस्ट निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी का RSI बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। और वीकली बेसिस पे क्या बोले, 1 2 3 4 5 रेड सिग्नल, मोमेंटम के हिसाब से पूरा नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है, और फाइनली MACD में भी एक रेड सिग्नल, गलत बात। और RSI की बात करें 56 चल रही है, न्यूट्रल जोन 50 है, काफ़ी करीब है पूरे करेक्शन को दावत देने के लिए, तो शायद 49,000 आएगी हमारा यहाँ ग्रीन लाइन में वीकली बेसिस पे, तो शायद ये करेक्शन भी ख़त्म हो जाएगा। तो ओवरऑल निफ्टी और बैंक निफ्टी में नेक्स्ट वीक पूरा एनालाइज करके पता चल रहा है मुझे कि सबसे पहले इमोशनल अटैक होगा मंडे को, तो मार्केट गिर सकता है बहुत ज़्यादा, या कितना मैं कोई अनुमान नहीं लगाना चाहता। दूसरा
मंडे के बाद ट्यूसडे और वेडनेसडे 2 दिन क्लियरिफिकेशन का गेम चलेगा, तो न्यूज़ के बेस पे रिएक्ट होगा बहुत ज़्यादा मार्केट। थर्सडे को एक्सपायरी होगी, ऊपर से ये बवाल ख़त्म होने को आएगा, लेकिन उससे पहले ही हिंडरबर्ग वाले हमारे भाई साहब निकलना शुरू हो जाएंगे हमको फंसा के, तो बाइंग देखने को मिल सकती है। और फ्राइडे को निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली चार्टेड देखने के बाद मुझे लग रहा है कि फ्राइडे को वापस बाइंग देखने को मिलना चाहिए। तो ओवरऑल फ्राइडे को एक ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, तो अब देखते हैं क्या होता है। अब बात करते हैं स्टॉक्स की। सबसे पहले हम एनालिसिस कर लेते हैं हमारे रिव्यू का HDFC बैंक, और दूसरा इन्फोसिस है, जिनको नहीं पता तो वो भी देखेंगे अभी, और ये रखता हूँ, चलो मतलब नहीं है। तो HDFC बैंक में क्या है, तो सबसे पहला हमारा ये न्यूट्रल जोन है 1650, उसके ऊपर यहाँ पे उसने क्लोज दे दिया। मैंने बोला था 1620 के CBSL के साथ यहाँ पे बाय करो, लेकिन उसके नीचे ही वो गया, लेकिन उसने वापस सपोर्ट लिया है 1600 पे, वापस वो वहाँ से ऊपर गया है 1650 पे, और 1650 पे वापस उसने यहाँ पे क्लोज दिया है 1650 और 20 पैसे पे। ओवरऑल मोमेंटम के साथ लग रहा है, और MACD भी देखो यहाँ पे ग्रीन सिग्नल दे रही है, RSI भी मोमेंटम ऊपर दिखा रही थी, ये यहाँ से वापस 1750 की तरफ जाना चाहिए। लेकिन फिर से लेकिन आ जाता है मेरा, क्यों? क्योंकि अब नेक्स्ट वीक सब इमोशनल रिएक्ट करेंगे, तो ये शायद नेक्स्ट वीक 1750 ना भी आए, क्योंकि समझ रहे हो ना, इमोशंस ज़्यादा होते हैं। लोग चार्ट और टेक्निकल समझने से ज़्यादा इमोशनल समझते हैं कि भाई किसी ने कुछ बोल दिया, हमको बुरा लग गया, हम तो बेच देंगे। कोई नहीं, तो इमोशनली एक एंगल आ रहा है, इसीलिए मैं नेक्स्ट वीक के लिए नहीं बोलूँगा 1750 जाएगा, लेकिन एक ब्रेकआउट मिल चुका है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है 1600 पे, बार बार 2 बार ब्रेकआउट दे चुका है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से अब कुछ करना चाहिए ऊपर की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे बाय ऑन डिप कर सकते हो, 1600 का सपोर्ट है, 1590 का CBSL भी ले सकते हो। ये था HDFC बैंक। अब आते इन्फोसिस पे। ओके, इन्फोसिस में तो मामला ये है कि उसने यहाँ पे ग्रीन लाइन ब्रेक नहीं कर रहा है, यहाँ पे हर बार एक रेड कैंडल बन रहा है, मतलब कि बाइंग आ रहा है लेकिन वापस उतना ही सेलिंग आ रहा है, इसकी वजह से रेड कैंडल्स बन रहे हैं। टेक्निकली अगर देखूं MACD और RSI के हिसाब से, तो करेक्शन का मूड थोड़ा कम लग रहा है, मतलब कि अब ये जो बार बार यहाँ सपोर्ट ले रहा है 1730 के करीब करीब, ठीक है, 20 और 30 के करीब ले रहा है। ओके, 1730 के करीब करीब ले रहा है, अगर वो ब्रेक हो रहा है 1730, उसके नीचे क्लोज आ रहा है, तो और गिरावट देखने को मिलेगी, वरना वापस वो धीरे धीरे यहाँ पे टाइम करेक्शन लेके ऊपर की ओर जाएगा। तो अभी के 2 लेवल्स दिख रहे हैं, सबसे पहले 1800 ऊपर की ओर, उसके ऊपर नहीं जा रहा, नीचे की ओर 1730, उसके नीचे क्लोज नहीं आ रहा है। तो इनमें से जिस साइड भी ब्रेकआउट मिलेगा उस साइड एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर ब्रेक डाउन हुआ तो हमें एक्सपेक्टेड रखना चाहिए कि ये जहाँ से शुरू हुआ था 1500 के करीब यहाँ पे, या तो फिर कम लेते थोड़ा पहले, 1600 और 1500 तक जा सकता है ऊपर की। और अगर ब्रेकआउट हुआ तो पहला टारगेट 1900 ही रहेगा, फिर देखेंगे अगर उसके ऊपर क्लोज आया तो 2000 तक जाएगा। ये थे बात इन्फोसिस की। अब हमें स्टॉक सिलेक्ट करने हैं नेक्स्ट वीक के लिए। और RSI यहाँ पे ऑलमोस्ट नीचे थी, वहाँ से वापस स्ट्रॉन्ग ऊपर दिखा रही है, तो ओवरऑल यहाँ पे मोमेंट ऊपर है। इसमें देख सकते हैं टारगेट 5000 के हो सकते हैं, क्योंकि उसने ग्रीन लाइन के ऊपर क्लोज दिया है, तो हमारा SL भी यही रखना चाहिए। जो ग्रीन लाइन है हमारा 4790 के CBSL के साथ हम यहाँ पे बाइंग देख सकते हैं, और उसके नीचे अगर क्लोज आ रहा है तो निकल जाना। मैं बोल रहा हूँ स्टॉक नहीं लेते यार, मन नहीं मान रहा, क्योंकि अगर बाय चांस बहुत ज़्यादा गिरावट आई मार्केट में, और क्योंकि अगर समझ लो निफ्टी 500 पॉइंट नीचे खुली, मान लो नहीं खुलेगी इतना तो, लेकिन मान लो खुली, तो स्टॉक्स कितने 5 to 10%, 10% सीधा सर्किट में खुलेगी। बहुत डाउटफुल हो रहा है मार्केट मेरे लिए। ठीक है, अगर चलो टेक्निकली देख रहे हैं, अभी इतना दिमाग नहीं लगा रहा है। वीकली चार्ट इसका नेगेटिव है, डेली चार्ट में ग्रीन लाइन के ऊपर है, फुल रिस्क की स्टॉक है,
अगर बाय कर रहे हो तो रिस्क लेके चलना। और रिस्क मैं तो बोल रहा हूँ यही रखो, 4,790, उसके नीचे मिल रहा है तो एक बार बाय करके देख लो। अगर 3.5 तक वापस ऊपर बंद आ रहा है तो, अगर नहीं आ रहा है उसके नीचे ही क्लोज आ रहा है तो निकल जाना। ठीक है, ऊपर के टारगेट 5,000 है, वापस 5,000 आएंगे। ओके, ये थोड़ा एक नॉर्मल दिख रहा है मेरे को। अभी 2800 जाके आया है वापस, यहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहा है। वो है जोन पूरा, ये जोन है 2680 के करीब, तो वहाँ से वापस बाउंस दिया है। ओवरऑल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन 3 वीक से यहीं पे रह रहा है। ओके, तो ये तो हमारे लिए थोड़ा पॉजिटिव है और काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है स्टॉक। तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। अगर वापस आपको, अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गिरावट में दिखे और 2670 के करीब या उसके नीचे मिले, तो ये ग्रीन लाइन है 2645 से 2640 के CBSL के साथ यहाँ बाय कर सकते हो। 2670 या के करीब लेना है उसके नीचे, और ऊपर के टारगेट तो यही रहेगा 2600, अभी कितना है 2680 और 2800। ठीक है, लेना यहीं पे है 2680 के करीब, तो ही 2728 2780 में बेचना है। ओ, अदानी तो यार एक बार देखना चाहिए यार, क्या हो सकता है इसका। ओ हो, एक साल, इसका कब आया था वो न्यूज़ वाला सीन? 2 साल पहले। ये रहा। तो गाइस, मेरी यही राय है, न्यूज़ के चलते वापस आपको अदानी एंटरप्राइज यहाँ पे मिले, ये वाले जोन में 1150, 1150 के करीब। ठीक है, 1150 भी लो लो पकड़ेगी, अब 1130 के करीब, 1130 के करीब मिले तो दबा के बाय कर लेना एक बार, सिर्फ एक बार। हाँ, और फिर वहां से हमें बाउंस मिलेंगे कितने, वहां से बाउंस मिलेंगे करीब करीब 300-400 पॉइंट का। यहाँ पे ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, तो ये सारे बाउंस है। तो और यहाँ पे लेके बैठ जाना, फिर मार्केट जो रिएक्ट करे उसको जहाँ जाना हो तो जाने देना। ठीक है, लेकिन मैं वापस बोल रहा हूँ, लास्ट टाइम वो गया था, कितना लो था, 1070, मतलब 1000 के नीचे नहीं गया था, 1070। तो आपको एक 1100 के करीब, 1130-50 या 1100 के नीचे थोड़ा थोड़ा बाय करके देखो कि इस बार मुड़ क्या है, क्या पूरा इसको तोड़ना ही है 1000 के नीचे कि नहीं। अदानी के और भी है, अदानी ग्रीन भी है, वो 440। अदानी पोर्ट्स कितना गया था, 400, बाय करो 400 में। ये कितना गया था, अदानी पावर 137, बाय करो। देखो ये गिरावट टाइम वाले जो गिरे थे ना, तभी बाय करना, क्योंकि वापस फिर देखो रैली इतनी बड़ी बड़ी मिलेगी, प्रॉफिट होगा दबा के। हाँ, लेकिन ये देखो मेरी राय है, पर्सनली तो मैं नहीं करूंगा कुछ भी, क्योंकि अदानी पर मेरे को भरोसा नहीं हो रहा है, इसलिए कि कभी भी आके कोई भी छेड़ जा रहा है, इतना वोलेटाइल कौन इतना दिमाग लगाए। चलो अभी के लिए अपन ने आज 2 ही स्टॉक पिक किए, HR मोटर्स और HUL। ठीक है, और ज़्यादा नहीं देखते क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि ये ऑटोमोबाइल का शेयर है और ये अपना FMCG, तो वो दोनों मेरे को सेफ लग रहे हैं, क्योंकि ये तो धंधा होने वाला है, प्रैक्टिकल धंधा है साला। ITC और ये तो क्या, ITC तो ऑलरेडी बहुत चला रहा है, नहीं मज़ा नहीं आ रहा मेरे को, इसीलिए नहीं देख रहा। बाकी के है ये रिलायंस, ये सब ग्रासिम ग्रासिम बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं, लेकिन अभी ना लेने का रीज़न यही है कि खुद निफ्टी, बैंक निफ्टी नेगेटिव है। उसका भी रिस्क है कि नेक्स्ट वीक वो पॉजिटिव होगी कि नहीं, तो उसके चक्कर में हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए ज़्यादा स्टॉक नहीं देख रहे। ठीक है, तो गाइज यही था अनकट वीडियो, शायद बड़ा बन गया आज तो, पता नहीं कितनी मिनट हो, 20-21 मिनट चला गया, लेकिन जो भी है इन्फॉर्मेशन है। आई होप आपको सबको पसंद आए ये सारी इन्फॉर्मेशन। फिर मिलेंगे एक और ऐसे दमदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबको हैप्पी एंडिंग गाइस।